आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले इंडिया टाउन न्यूज अपनी खास पेशकश वार्ड परिक्रमा लेकर आया है, जिसका उद्देश्य हर वार्ड में जाकर वहां की जनता से पार्षद के 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेना है। आज वार्ड परिक्रमा का कारवां वार्ड क्रमांक 19 वर्धमान नगर वार्ड में पहुंचा है, जहां के मौजूदा पार्षद भाजपा से किशन यदू हैं, जिन्होंने 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के नवीन जायसवाल को मात दी और लगभग 168 वोटों से जीत हासिल की। आपको बता दें, इस वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1700 है। इसी जनता से हम वार्ड की बागडोर संभाले हुए पार्षद का हिसाब किताब लेंगे और जानेंगे कि मौजूदा पार्षद किशन यदू अपने कार्यकाल के दौरान कितने सक्रिय और कितने निष्क्रिय रहे। साथ ही पार्षद से भी उनके विकास कार्यों और उपलब्धियों की सूची ली जाएगी। पार्षद को चुनने के बाद जनता को रहती है उनसे बहुत आस, लेकिन क्या पार्षद ने इस वार्ड में किए हैं विकास? इसे जानने के लिए हम आ गए हैं एक बार फिर वार्ड परिक्रमा का कारवां लेकर वार्ड क्रमांक 19 वर्धमान नगर वार्ड में, और यहाँ के पार्षद है किशन यदू। उनसे जानेंगे कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, इस वार्ड को कहां से कहां तक पहुंचाया है, जनता के लिए क्या कुछ किया है। इसके अलावा हम जनता के पास भी जाएंगे और पार्षद का रिपोर्ट कार्ड लेंगे, जानेंगे कि क्या जो वादे और दावे उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव 2019 में किए थे, क्या वो उस पर खरे उतरे हैं। इन सब चीज की पड़ताल करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस वार्ड की जनता से। जानना चाहते हैं कि जो पार्षद हैं उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं और क्या ऐसे काम है जो अभी छूट गए हैं, अभी उनमें काम बाकी है। हमारे पार्षद जी ने जो काम किया है ना, वो इतना बेहतरीन काम है कि इन्होंने ये बताया कि पार्षद क्या होता है। नहीं तो यहाँ तो 40 साल से जब से भी है निगम बना राजनांदगांव में, लोग चुनाव जीतते गए हैं, पार्षद बनते गए हैं और काम तो कुछ होता था नहीं, सिर्फ पार्षद बनते थे लोग बाग। लेकिन किशन यदू के आने से हमने जाना कि पार्षद क्या होता है और पार्षद की क्या पावर होती है और पार्षद कैसे काम करवाता है। ये जाके दिखिए, किशन यदू से पूछिए क्या परिवर्तन आया आपके इलाके में? पूरी कॉलोनी साफ सुथरी हो गई। यहाँ तो पहले गंदगी का अंबार था। यहाँ पे सड़कें खुद अपने आंख से देखिए, सड़कें कैसी बनती हैं, इन्होंने दिखा दिया। बिजली समस्या, खंबे पे लाइट लगवा दी है इन्होंने। नालियां बढ़िया साफ सुथरी, पूरी 18 एकड़ से पूरा पकड़े हुए एरिया देखिए जा करके, जिसके लिए हम इसी काम के लिए पहले हम लोग सांसद और विधायक के पास घूमते थे, उनकी वो नहीं करा पाते थे जो काम पार्षद हमारे किशन यदू ने जो करके दिया है। विकास तो बहुत हुआ है हमारे मोहल्ले में, और दीगर मोहल्लों को देखता हूँ तो उसकी अपेक्षा हमारे मोहल्ले में बहुत अधिक विकास दिखता है। नालियां बन गई हैं, सड़कें बन गई हैं। पहले बहुत गंदी गंदी सड़कें दिखती थी और रोड के किनारे कचरा दिखता था। इन्होंने रोड के दोनों तरफ भी पक्का करवाया है, सीमेंटीकरण करवाया है और सड़कें भी अच्छी बन गई हैं। जो पूर्व लोग पहले हमारी कॉलोनी में आया करते थे, अभी मिलते हैं तो कहते हैं कि आपकी कॉलोनी तो बहुत चमक गई है, बहुत सुंदर हो गई है। तो हम बताते हैं कि हमारे पार्षद महोदय बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हैं, बहुत ज्यादा भिड़े रहते हैं काम में और अच्छे कार्य कर रहे हैं। पहले किसी पार्षद ने इतना अधिक विकास कार्य में ध्यान नहीं दिया था, कार्य नहीं करवाया था। ये दिन रात लगे रहते हैं। उनके कार्यकाल में नालियों का काम हुआ है, विद्युत खंभे का काम हुआ है, सड़क का हुआ है, काम हुआ है, गार्डन का हुआ है और मतलब सहयोगात्मक रुख रहता है किशन यदू जी का। इन्होंने काम तो बहुत करवाया है। सभी गलियां नाली वगैरह सब बनवा दी हैं, सड़कें बन गई हैं, काफी विकास हुआ है इनके 5 सालों में। और अगर हम पूछे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो अभी भी अधूरा छूटा है या हुआ नहीं है पूरा, उसमें आप क्या बोलेंगी? काम तो लगभग हो ही गया है। यही है, ये जो प्लाट खाली है उसमें तो ये कुछ करवा नहीं सकते। हाँ, बहुत गंदगी है सामने। तो उस गंदगी को साफ करवाना चाहिए। कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, उसके कारण परेशानी होती है।
हम ये जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में आपने कितना विकास कार्य किया है। मेरे वार्ड में जो विकास किया हूँ वो वार्ड की जनता बताएगी, क्योंकि अपने मुंह से अपने खुद के कामों का बखान करना मेरे ख्याल से राजनीति दल के कार्यकर्ता होने के नाते उचित नहीं होगा। मेरी वार्ड की जनता बताएगी कि मैं कितना काम किया हूँ। लेकिन अगर आपसे हम जानना चाहें कि 5 सालों के कार्यकाल में आपने किन किन कार्यों को कराया है, तो वो तो आप ही बताएंगे ना। 5 साल में मैंने यहाँ पर जो आम जनता के हिसाब से चलने के लिए सड़क होना चाहिए, सड़कों का निर्माण करवाया हूँ। 18 एकड़ यहाँ पे लोग घर तक पहुँचने के लिए कच्ची सड़क का उपयोग करते थे, पक्का नहीं हुआ था सड़क जो है, उनके लिए डामरीकरण का सड़क बनवाया, वहाँ मैदान बनवाया हूँ। राशन दुकान वहाँ संचालित हो रहा है। उसके बाद में आंगनबाड़ी का भवन, सामुदायिक भवन, ये 18 एकड़ में हो गया। नाली बन रहा है, मंदिर में शेड का निर्माण हो रहा है। शक्ति नगर में जिस सड़क में हम खड़े हैं ये खुद 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़क है, और ये सर्विस रोड समझ लीजिए आप, शक्ति नगर और जी रोड के बीच में सर्विस रोड है। शक्ति नगर के पूरे सड़कों का जो है कांक्रीटीकरण हुआ है। वर्धमान नगर की पूरी सड़कों का डामरीकरण करवाया हूँ। उसके बाद में वर्धमान नगर गार्डन जो टाइल्स वगैरह सब टूटे थे उसका जो है जीर्णोद्धार करके लोगों के उपयोग के लायक बनवाया हूँ। फिर पूनम कॉलोनी की पूरी नालियों का निर्माण हो रहा है। वैसे कहा जाए तो मेरे वार्ड में डामरीकरण, कांक्रीटीकरण और नाली निर्माण लगभग 4 कॉलोनी आते हैं। चारों कॉलोनियों में मैंने किया हूँ। गार्डनों का जो है मेंटेन करने के लिए उसके लिए राशि स्वीकृत करवाया। आज मेरे वार्ड में अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं पुण्यतिथि, 100वीं जन्मदिन के अवसर पर खुदकिस्मत हो कि मेरे वार्ड में अटल जी के जो है आदमकद प्रतिमा और अटल विहार के नाम से जो है 50 लाख रुपए की लागत से गार्डन का निर्माण होने वाला है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे वार्ड में बहुत सारे काम हुए हैं। 2 सोलर हाई मास्क लगवाया हूँ। तो भाई वार्ड परिक्रमा का कारवां लगातार जारी है। कल नहीं तो परसों आपके वार्ड की भी बारी है। आपके वार्ड में भी आएंगे और जानेंगे पार्षद का रिपोर्ट कार्ड और सारी तस्वीरें दिखाएंगे, और सबसे पहले जनता जनार्दन से पूछेंगे कि क्या पार्षद ने 5 सालों में विकास कार्य किए हैं, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तो तैयार रहिएगा अपने वार्ड के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।